बीते एक दिन से देवली उनियारा के समरावता गांव में बवाल मचा हुआ है। मामला शुरू हुआ जब निर्दलीय जो प्रत्याशी थे उन्होंने नरेश मीणा उन्होंने एक एसडीएम को चांटा मार दिया। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया और उसके बाद तो मानो बवाल मच गया। बीते एक दिन से पूरा प्रकरण चल रहा है। आज भी बिल्कुल स्थिति कुछ ऐसी ही वहां गांव में बनी हुई है। एक तरफ पुलिस ने पूरी कोशिश की नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की, वहीं नरेश मीणा और उसके समर्थक वहां डटे रहे। समर्थकों ने कोशिश की नरेश मीणा को बचाए रखने की। रात में कुछ इस तरीके का माहौल बना कि जब खाना खा रहे थे सारे लोग, इतने में पुलिस वहां पहुंची अच्छी खासी तादाद में और उस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। जहां बात करें नरेश मीणा के समर्थकों की तो उनका कहना है कि इस दौरान कई समर्थक घायल हो गए, कई लोगों के चोट लगी। वहीं कुछ वीडियोस तो ऐसे भी सामने आए जिसमें पुलिस जो कर्मी हैं वो भी चोटिल नजर आए। तो कुल मिलाकर स्थिति समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति बनी है। कल जो रात भर वहां रही है वो कैसी रही है और किस तरीके के घटनाक्रम वहां घटित हुए हैं। कई वीडियो आए सामने पूरे गांव के जिसमें नजर आ रहा था कि किस तरीके से आगजनी की घटना तक वहां पे घटित हुई है। और इस दौरान बात करें पुलिस विभाग की तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रात को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो उसके बाद वो वहां से फरार हो गए। वहीं नरेश मीणा ने हाल ही में अभी एक बयान दिया। उस बयान में कहा है कि वो कहीं फरार नहीं हुए, वो भागे नहीं। देर रात उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि मैं यही हूँ और अपने समर्थकों से कहा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, आप चिंता ना करें, हम डटे रहेंगे। लेकिन इसी दौरान पुलिस जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी इस मामले को कंट्रोल किया जाए। मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 60 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मसले पर अब तक हो चुकी है। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि घटनाक्रम बेहद ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। पूरे जो उपचुनाव में जो 7 सीटों पर उपचुनाव था उसके बाद ये सीट शुरू से ही हॉट सीट बनी हुई थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो गए स्थिति को देखते हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्थिति भयावह हो गई। जहां पर 60 लोगों की अगर गिरफ्तारी करनी पड़ रही है तो क्या प्रशासन इसके लिए पहले तैयार नहीं था। इसी के साथ नरेश मीणा ने हाल ही में एक बयान दिया है। उनका कहना है कि इतनी ज़्यादा स्थिति बिगड़ती नहीं अगर कलेक्टर वहां पर उनसे मिलने समय पर आ जाती। जब नरेश मीणा से पूछा गया कि आप पूरी रात कहाँ रहे हैं तो उनका कहना था कि मैं बेहोश हो गया था और मैं यही था। वहीं पुलिस का कहना था कि हम तलाश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी बनी हुई है। नरेश मीणा के समर्थक वहीं डटे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी गतिविधि की जाती है जिससे नरेश मीणा को नुकसान पहुंचता है तो वो आगे कुछ आक्रामक कदम उठा सकते हैं। दूसरा पक्ष है आरएएस अधिकारियों का। तो आरएएस अधिकारियों ने आज पेन डाउन किया है। उन्होंने विरोध किया है कि एसडीएम को इस तरीके से थप्पड़ मारना बिल्कुल ही गलत है और सारे आरएएस अधिकारी एकजुट हो चुके हैं, लामबंद हो चुके हैं। उनका कहना है कि अगर नरेश मीणा को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो जो पूरी स्थिति है वो और भी खराब हो सकती है। पेन डाउन कर दिया गया है आज आरएएस अधिकारियों की तरफ से और कल ही इस तरीके का बयान आ गया था, जिसके बाद आज सचिवालय में अभी सारे आरएएस अधिकारी जो उनका संघ है वो एकजुट है। वीडियो तो आपने देखा ही है और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। ना केवल अधिकारी कर्मचारी बल्कि आम जनता भी उस वाकये की निंदा कर रही है। आज जिस तरह से हमारा एसडीएम है अमित चौधरी, उसको निर्दलीय प्रत्याशी देवली उनियारा में नरेश मीणा है, उसने जानबूझकर हमला करके थप्पड़ मारा है। उससे सभी अधिकारी और कर्मचारी क्षुब्ध हैं, क्रोधित हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद ने हमारी कल की मीटिंग के बाद में निर्णय लिया था कि सुबह तक अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो हम पेन डाउन करेंगे। पुलिस और प्रशासन ने उसको रात की गिरफ्तार करने की कोशिश करी। पता नहीं मौके पे क्या रहा वो तो नहीं पता, लेकिन अभी भी उसको गिरफ्तार नहीं किया। हम चाहते हैं कि वो इमीडिएट गिरफ्तार हो और फील्ड में कार्यरत हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, या फिर पुलिस सेवा के हैं या अन्य हमारे राज्य सेवा के अधिकारी, उनकी सबकी सुरक्षा का प्रबंध तो होना ही चाहिए। आरएएस अधिकारियों को भी एक गनमैन मिलना चाहिए, क्योंकि हार चुकी करते हैं कानून व्यवस्था की, चुनाव की, बाढ़ की, सबकी हम हार चुकी करते हैं। हम राजस्थान के प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है और हमारे साथ ही ऐसा वाकया होता है, भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो, इस बात की हम जानते हैं। क्या पहली बार ऐसा राजस्थान में कि जब अधिकारियों को पेन डाउन हड़ताल करना पड़ा? पहले हमारे सेवाओं का इकबाल बहुत बुलंद होता था और इतना ऐसे वाकये बहुत कम, तो हो सकता है पहले नहीं हुआ हो, लेकिन इस बार वाला वाकया बहुत गंभीर है, इसलिए हमने पेन डाउन हड़ताल किया और वाकई पहली बार
कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि घटनाक्रम बेहद ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब आगे क्या रहता है और इस पर प्रशासन की तरफ से क्या किया जाता है और क्या नरेश मीणा की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होने के बाद क्या स्थिति रहती है, ये देखने वाली चीज़ होगी। कैमरामैन नितिन के साथ छवि अवस्थी, द इंडिया न्यूज़।